अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिनकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, चावलों की खीर। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ बिना टाइम ज़ाया किए। आओ चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, ये है मेरे पास बादाम और ये है पिस्ता। पिस्ता तो मैंने इसलिए दिया कि ऊपर गार्निश के लिए, आप चाहे तो बादाम की कर सकते हैं, चाहे तो पिस्ते की कर सकते हैं। और यह है मेरे पास चारों मगज़। इसका हमने बनाना है पाउडर। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। लेकिन इससे इतना मज़े का और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है कि यकीन माने कमाल की ये खीर बनती है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें चावल कौन से डाले। ये है मेरे पास चावल। ये छोटे छोटे चावल हैं, टूटे हुए जिसे कहते हैं, टोटा चावल जिसे कहते हैं। इससे हमेशा खीर बहुत ही मज़े की बनती है क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। तो जो ये लंबे चावल होते हैं ये इतनी जल्दी गलते नहीं और लंबे लंबे खड़े खड़े से रहते हैं। इसको मैं नहीं डालूँगी। मैंने इसको, ये जो टोटा चावल है ये लेके इसमें तो इस तरह भर के 4 चम्मच चावल जो है वो इधर भिगो कर रखे हुए हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा देर रख सकते हैं। जितना आप लंबा अरसा चावल खीर के लिए भिगो कर रखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी खीर बनेगी। ये मेरी एक टिप्स है, याद रखें। आप जो थोड़ी देर भिगो के चावलों को और उसी वक्त डाल देते हैं खीर के अंदर, नहीं, वो ऐसा नहीं बनता। वो बहुत पकाना पड़ता है, मेहनत, फिर भी ये चावल खड़े खड़े रहते हैं। तो इसको हमने अच्छे से इस तरह हाथों के साथ मसल के कि ये बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएं इस तरह। तो फिर हम इसमें दूध में डालेंगे, इसको धो के मसल के तो फिर धो लेंगे दोबारा। तो ये देखें, इधर मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे के ऊपर और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी इस तरह डाला। नॉन स्टिक में तो वैसे भी नहीं लगती कोई चीज़, और अगर फिर भी आप कोई और बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सिल्वर का या स्टील वगैरह में तो बनाई नहीं, वो नीचे लग जाती है। तो सिल्वर में जैसे देचकियाँ वगैरह में बना रहे हैं तो इतना सा पानी डालें तो नीचे कभी नहीं लगती। तो जो दूध इसमें जाएगा, मैं इस वक्त 2.5 किलो दूध ले रही हूँ। फुल फैट दूध, क्रीम समेत और मलाई समेत जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। मेरे पास कुछ उबला हुआ था और कुछ वैसे था। तो ये देखें, मैं इसमें साथ ही ये 3 सब्ज़ इलायची हैं दूध के साथ ही डाल देते हैं। इस तरह थोड़ा सा मुंह खोल के इसका टेस्ट और इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये इसमें डाल देते हैं और इसको उबाला आने तक वेट करते हैं और उतनी देर हम अपने चावल जो है उनको बनाते हैं। तो ये देखें, मैंने चावलों को अच्छे तरह से मसल के तो छोटा छोटा कर लिया, तो अच्छे से धो लिया। और मैं 2 चम्मच जो चावल है इस तरह इस जग में डालूंगी और ये दूसरे चावल जो वो आपको आगे चल के बताते हैं। तो अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो अगर दूध है तो आप दूध डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इधर चीज़ें रखी थी इनको मैंने साफ़ करके किसी आप पोनी में डाल के, जिसमें छन्नी में डाल के जिसके अंदर से ये बीज निकले ना, इनको धो के तो फिर हम जग में डालेंगे। तो ये देखें, दूध हमारा जो वो बॉयल होना शुरू हो गया। तो अब ये जो बचे चावल थे ये हमने जो बचा कर रखे थे ये हम इसमें इस वक्त शामिल कर देंगे। ये चावल मैंने तकरीबन 4 चम्मच भिगोए थे, पहले भी शायद मैंने आपको बताया है। तो इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो चलते हैं दूसरी तरफ, ग्राइंड करते हैं चीज़ें। तो ये देखें, मैंने इनको धो लिया और ये कितने नीट और साफ़ हो रहे हैं और लग रहे हैं, क्योंकि वो बाज़ार से जब लेके आते हैं तो इसके ऊपर गर्द वगैरह जमी होती है।
पता नहीं कहाँ से ये चल फिर के आते हैं। तो ये सारा इसमें चावल भी वो वाले हमने डाल दिए और ये बादाम और ये चीज़ें भी डाल देंगे और इसको करते हैं ग्राइंड। और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ये मोटे मोटे या दरदे इस तरह के नहीं रहने चाहिए। तो ये देखें मैंने इसको इस तरह इसका लकवट सा बना लिया। तो इसको अब हम रखते हैं। जो चावल हमने दूध में शामिल किए हैं पहले हम उसको अच्छे से पका लें, तो फिर इसको आगे चल के बताते हैं आपको कि कब इसको डालना है। तो अब हम इसमें साथ ही चीनी डाल देते हैं। ये जो चीनी है वही दूध में डाल देते हैं, जो हम दूध चावल डाल के बॉयल कर रहे हैं, पका रहे हैं खीर को। ये 4 चम्मच चीनी के थे, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको तकरीबन पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो ये इसकी थिकनेस माशाल्लाह से शुरू हो गई है और ये बहुत ही गहरी और बड़े मज़े की बनती है अगर आप फुल फैट दूध इसमें डालें तो अब हमने जो जग में सारी चीज़ें ग्राइंड करके रखी थी वो भी इस टाइम पे डाल देते हैं, क्योंकि तकरीबन ये आधी पक चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं। वो भी कच्चे चावल हैं इसलिए ताकि अच्छे से वो पक जाएं। तो इस जग में थोड़ा सा हम दूध शामिल करके इसको अच्छे से साफ़ करें। हर चीज़ को, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही जल्द और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसी तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक छोटे से प्यारे में कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएँ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो इसको तकरीबन हम जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी थिक और कितनी मज़े की ये पक रही है। और इस तरीके से आप भी बनाएं और इंजॉय करें और बहुत ही मज़ा आता है। यकीन माने खीर का अपना ही मज़ा होता है। और जिसमें ये बादाम और ये डाला है वो चारों मगज़, मैं भूल गई थी उसका नाम, तो उसको ग्राइंड करके डाला और उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अब वो तो आप हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप चाहें तो इसमें काजू पिस्ता वो भी ग्राइंड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो इन चीज़ों को कुछ भी ना डालें, सिर्फ बादाम डाल सकते हैं। अगर आपकी पास बादाम भी नहीं है तो आप बादाम को भी स्किप कर सकते हैं, कुछ मसला नहीं। सिर्फ आप चावल की भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट और पकाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट और पकाया और इसकी थिकनेस चेक करें आप। और ये ठंडी होकर यकीन करें इससे भी ज़्यादा थिक होगी और इतनी मज़े की और इतनी करीमी सी। ये देखें तो इस तरीके से ज़रूर आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और एक दूसरी बात ये है कि ये बादाम जो मैंने छिलके समेत डाले हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको छिलका उतार कर डालना चाहते हैं तो बादाम को आप भगो लें और भगो के छील के तो फिर आप ग्राइंड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसे तो जैसे मैंने ही डाले इसी तरह आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो आपको पसंद है वो इस तरह आप डाल सकते हैं। तो अब हम इस टाइम पे आप थोड़ा सा इससे पहले चीनी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा डाल सकते हैं। इसमें तकरीबन इसमें चीनी 5 चम्मच 4 से 5 फुल भर के चावल खाने वाले जाएंगे। फिर भी आपको अगर चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप चेक करके दोबारा डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह मैं इसमें डाल के रखूँगी इसको। तो थोड़ी सी ठंडी कर ली है, बाकी हम फ्रिज में रखेंगे। तो आप माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक करें।
और टेस्ट उससे भी ज़्यादा कमाल का होगा। तो इस तरीके से आप इसमें डाल के, मिट्टी के बर्तन की तासीर बहुत ठंडी होती है और बहुत ही मज़ा आता है मिट्टी के बर्तन में चीज़ आप पका के खाएं तो, या डाल के खाएं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास है पिस्ता, पिस्ते से इसकी मैं ज़रा ऊपर से गार्निश करूँगी, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं छोटी जो प्लेट है उसमें जो है वो बादाम की कर दूँगी और इसमें पिस्ते की करूँगी। और देखिए, अगर कोई मेहमान भी आए तो आप यकीन माने इसी तरह ही उसके सामने पेश करें तो कितनी ज़बरदस्त और क्या कमाल की इसकी लुक है। और इसी तरह ही ये देखें, ये मैंने बादाम की कतरन इसके ऊपर डाल दी। जो आपको पसंद है दोनों में से आप वही कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अब हम इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो उसके बाद जो है वो हम आपको दिखाएंगे इसकी असल हकीकत लुक। जी तो देखें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बन गई है। हमने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखा है और इतनी मज़े की, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त। देखें कितनी मज़े की और कितनी क्रीमी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।